पीएम मोदी के जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष की पार्टियां तोड़ी जा रही थी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर नया ग्रहण लग गया है। पीएम मोदी के जिस बिल के लिए टीएमसी से लेकर उद्धव और केजरीवाल की पार्टी में तोड़फोड़ मचा दी गई, जिस कानून को पास कराने के लिए विपक्ष की पार्टियों के सांसद रातों रात लूट लिए गए और टूटकर एनडीए में शामिल हो गए, उस कानून को संसद से पास कराने को लेकर नया पंगा खड़ा हो गया है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इसी मॉनसून सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का पेश हो सकता है। ये वो बिल है जिसके तहत पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो हैं वो एक साथ कराने का बड़ा कदम उठाया जाएगा। इसे मोदी सरकार का सबसे बड़ा चुनावी रिफॉर्म बताया जा रहा है। अभी ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास विचार के लिए गया हुआ है, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि जेपीसी का मामला काम जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है और इसमें कुछ और वक्त जो है जेपीसी को लग सकता है। यानी इस मॉनसून सत्र की जो डेडलाइन थी उसे हो सकता है कि जेपीसी पूरा न कर पाए। वजह यह है कि जेपीसी को पूरे देश में इसके लिए हर राज्य में जाकर बात करनी है, सहमति बनानी है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए संभव है कि अभी इसमें और टाइम जो है वो लग सकता है। जेपीसी को अभी हर राज्य से कंसल्ट करना है, लेकिन अभी 10 ही राज्यों से बात हो पाई है। दूसरी बात यह भी है कि जेपीसी के चेयरमैन ये भी हिंट दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देश में एक साथ चुनाव 2034 से पहले संभव नहीं है। यानी 2029 में ये काम नहीं हो पाएगा और वक्त लगने का मतलब ये है कि पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट लटक सकता है। जुलाई के तीसरे हफ्ते से मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और सूत्रों से यह भी खबर है कि सरकार इसके लिए कोई और रास्ता निकालने पर विचार कर रही है। यह भी संभव है कि महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन सब बिल को साथ ही लाया जा सकता है। सरकार के सामने दूसरा चैलेंज यह है कि उसने राज्यसभा में तो 2/3 नंबर जुटा लिए हैं, लेकिन लोकसभा में अभी भी उसके पास पूरे नंबर मौजूद नहीं है। इसके लिए सरकार को और हाथ पैर मारने होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर महिला आरक्षण बिल हो या फिर परिसीमन कानून हो, ये वो बड़े बड़े रिफॉर्म हैं जिसे मोदी किसी भी हाल में लागू करवाना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार का तर्क यह है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकार का करीब 7 लाख करोड़ रुपए बचेगा और दूसरी बात यह है कि देश की जीडीपी भी 1.6% बढ़ेगी। उधर इस मुद्दे पर विपक्ष भी मोदी सरकार को घेर रहा है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे वो पंचायत का चुनाव भी नहीं करा पा रहे।